आज का हमारा टॉपिक है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या अंतर होता है। तो हॉस पर यूट्यूब चैनल के इलेक्ट्रिकल एजुकेशनल सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपको इलेक्ट्रिकल के ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से समझाएंगे। तो दोस्तों, जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज है, आज हम उसमें अंतर पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज होता है वो अलग होता है, और जो लाइन करंट और फेज करंट होता है वो अलग होता है। तो हम आज बस लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार कनेक्शन के लिए पढ़ेंगे। इसमें देखिए, एक न्यूट्रल वायर जुड़ा है, तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ही न्यूट्रल होता है, तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए है। तो दोस्तों, ये मान लेते हैं एक यहाँ से लाइन गई है, एक यहाँ से लाइन है, और एक यहाँ से। एक फेज़ ये है, दूसरा फेज़ है, और ये तीसरा फेज़ है, और यहाँ से एक न्यूट्रल निकला हुआ है, ठीक है। तो अब एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इन दोनों के बीच का अगर वोल्टेज निकालें, यानी कि वी आर बी, देखें, यानी इन दोनों के बीच का वोल्टेज। और अब एक ये फेज़ है और एक ये फेज़ है, इस फेज़ का लाइन और इस फेज़ का लाइन, इन दोनों के बीच का वोल्टेज देखें, यानी कि वी वाई, ये वाई ये बी, वी वाई बी, ठीक। और अब एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, यानी कि एक यहाँ से ऐसे आएगा एक लाइन, एक फेज़ का ये, एक फेज़ का ये, यानी कि वी वोल्टेज अगर निकालें इन दोनों के बीच के लाइन का, तो भी ये आर और ये वाई, वी आर वाई। यानी कि अब इन लाइंस के बीच का अगर वोल्टेज देखें, तो ये एक लाइन, एक आर वाली लाइन और एक बी वाली लाइन, इन दोनों के बीच का वोल्टेज वी आर बी। एक आर वाली लाइन, एक वाई वाली लाइन, इन दोनों के बीच का वोल्टेज वी आर वाई। एक बी वाली लाइन, एक वाई वाली लाइन, इन दोनों के बीच का वोल्टेज वी वाई बी, ठीक है। तो अब लाइन वोल्टेज, जो ये लाइंस का वोल्टेज है, तो लाइन वोल्टेज बराबर वी आर वाई ये है, ये तीनों वी आर वाई, वी वाई बी और वी आर बी या बी आर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वी आर बी या बी आर, यह लाइन वोल्टेज के बराबर होगा। वी एल, यह तीनों आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों के बीच का जो फेज एंगल होता है वह 120 डिग्री, यानी तीनों के बीच का सेम होता है, और यह थ्री फेज वोल्टेज की तरह काम करता है, यानी इनके बीच लगभग 440 वोल्ट होता है, ठीक है। अब अगर फेज वोल्टेज की बात करें, तो फेज वोल्टेज कैसे निकालते हैं? एक फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, फेज क्या है? वी, ये मान लेते हैं एक फेज, यानी पहली लाइन की फेज वी आर, और ये एन है वी आर एन, इनके बीच का वोल्टेज। अब इन दोनों के बीच का वोल्टेज निकाले तो भी क्या है, ये बी एन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का वोल्टेज निकाले तो भी, और ये क्या है, एन है, और ये वाई है, वाई एन। तो अब ये तीनों वोल्टेज भी, ये इसके और इसके बीच का वोल्टेज, इसके और इसके बीच का वोल्टेज, और इसके और इसके बीच का वोल्टेज, यानी न्यूट्रल से और एक फेज के बीच का वोल्टेज, फेज वोल्टेज, यानी कि ये पहले फेज के बीच का और न्यूट्रल का, ये हुआ दूसरे फेज के और न्यूट्रल का, और ये हुआ तीसरे फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, और यह तीनों भी आपस में बराबर होता है। यह फेज वोल्टेज के बराबर होता है, यह वन फेज वोल्टेज की तरह काम करता है, और इसकी वैल्यू लगभग 220 वोल्ट होती है। मतलब अगर वन फेज में अगर देखें तो वन फेज में 220 वोल्ट ही आता है, तो यह 220 वोल्ट के लगभग होती है। और मैं आपको लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में अगर संबंध बताऊं, तो लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है, ठीक है। तो मान लीजिए फेज वोल्टेज में 220 वोल्ट है करंट, तो ये
फेज वोल्टेज में है 220 वोल्ट, अगर लाइन वोल्टेज में निकाला जाए, अब लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज। अब मान लीजिए फेज वोल्टेज में दिया है 220 वोल्ट, यानी कि फेज वोल्टेज की जगह हमें दिया है 220 वोल्ट, और लाइन वोल्टेज निकालना है। तो लाइन वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फेज वोल्टेज दिया है 220 इंटू √3 और इसकी वैल्यू क्या होती है √3 की, 220 गुणे √3 की वैल्यू 1.732, और यह अगर निकाला जाए तो यह आएगा 381 वोल्ट के लगभग। यानी फेज वोल्ट में अगर 220 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज में 381 वोल्ट के लगभग आएगा। अगर इसी तरीके से फेज वोल्टेज में 230 वोल्ट है, यानी फेज में 230 है, तो 230 गुणे √3 लाइन वोल्टेज आ जाएगा, तो लाइन वोल्टेज में कितना आएगा, 400 वोल्ट के लगभग आएगा। अब बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन की। डेल्टा कनेक्शन में कोई न्यूट्रल वायर नहीं होता है, कोई न्यूट्रल वायर नहीं होता है। इसमें यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 2 फेज, यहाँ पर 2 फेज, यहाँ पर 2 फेज, सारे सब में सेम फेज हैं, इसलिए इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। मेरा नाम है अभिमन्यु पटेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए, क्योंकि हमारा मानना है अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। धन्यवाद।